अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ होने वाली है क्योंकि हम एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने लगे हैं जिसमें हम बात करेंगे ऐसी चोरियों के बारे में जो तकरीबन नामुमकिन थी लेकिन मास्टरमाइंड प्लानिंग की वजह से उसे कामयाब बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चोरी के बारे में जो बज़ाहिर तो नामुमकिन तस्वुर की जाती है लेकिन आज तक उसके सारे मुजरमों को नहीं पकड़ा जा सका और ना ही चोरी की गई रकम उनसे दरामद की जा सकी है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों तसव्वुर करें कि मुजरमों ने 3 माह तक लगातार खुदाई की, बिल्कुल एक बैंक के नीचे एक ज़ेर ज़मीन सुरंग बनाई और साढ़े 3 टन नकद रकम लेकर चले गए और पीछे कोई भी निशान नहीं छोड़ा। ये तारीख़ के सबसे दलेराना डकैतियों में से एक की कहानी है जो कि ब्राज़ील में 2005 की बैंको सेंट्रल चोरी है। आज की इस वाली वीडियो में हम इस चोरी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अब तक की सबसे बड़ी बैंक डकैतियों में से एक 2005 में की गई एक बैंको सेंट्रल चोरी है। ये ब्राज़ील का मरकज़ी बैंक था, बैंको सेंट्रल। इस चोरी में तकरीबन 160 मिलियन ब्राज़ील रियाल चोरी किए गए जो उस वक्त के शरह तबादला की बुनियाद पर 71 मिलियन यूएस डॉलर बनते थे। जी हाँ दोस्तों, केस अभी तक सिर्फ जुज़वी तौर पर हल हुआ है और कुल रकम का सिर्फ एक हिस्सा इसमें बरामद हुआ है। जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है वो ये कि ये एक जिस्मानी चोरी थी, यानी कि एक फ़िज़िकल चोरी थी, ना कि साइबर चोरी जहां पैसा एक सर्वर से दूसरे सर्वर में मुंतकिल किया गया था। इसको अंजाम देने वाला गिरोह असल चोरी होने से पहले महीनों तक काम पर था। चोरी से तकरीबन 3 माह कबल मुजरमों के गिरोह ने बैंक के करीब एक कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर ली और 78 मीटर लंबी सुरंग खोदी और शहर के 2 ब्लॉक्स को बैंक के नीचे एक जगह तक घेर लिया। इन्होंने अपने ऑपरेशन को एक ज़मीन की तज़य्युन की कंपनी के तौर पर पेश में लिया जिसका नाम ग्रामा सिंथेटिका है और दावा किया कि वो मसनूई घास फ़रोख्त कर रहे हैं। इस जेली कारोबार ने बगैर शक व शुबा के सामान, औजार और कारकुनों को लाने के लिए कवर अप का काम किया। आसपास के इलाकों में पड़ोसियों और तमाशाइयों ने देखा कि हर रोज़ उस जगह से मिट्टी का बोझ हटाया जा रहा है लेकिन उन्हें ये शुबा नहीं था कि ये मामूल से हटकर है। सुरंग एक इंजीनियरिंग का शिकार थी। ये 256 फुट 78 मीटर लंबी थी, सतह से तकरीबन 13 फुट नीचे थी और इसे गिरने से रोकने के लिए लकड़ी और सीमेंट से मजबूत किया गया था। डाकुओं ने मिट्टी को तेज़ी से हटाने के लिए इलेक्ट्रिक लाइट्स, पंखे और रेल सिस्टम लगाया। शोर मचाने से बचने के लिए वो सिर्फ रात के वक्त खोदते थे और भारी मशीनरी के बजाय हाथ के औजार इस्तेमाल करते। महीनों की खुदाई के बाद आखिरकार मुजरिम वार्ड के फर्श तक पहुँच गए। मशलों और मशकों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने स्टील से मजबूत कंक्रीट को काट दिया जो 1 मीटर यानी 3 फुट से ज़्यादा मोटा था। बैंक वाल्ट में 160 मिलियन ब्राज़ीलियन रियाल तकरीबन 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर थे और चोर हफ्ते के आखिर में 3.5 टन नकदी ले गए। पीर की सुबह जब बैंक के मुलाजमीन वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बैंक का वाल्ट खाली है, लेकिन हैरानगी की ये बात थी कि बैंक में मौजूद अलार्म सिस्टम नहीं बजा था। तफ्तीश के दौरान पता चला कि जहाँ से वो आए थे या जो उनकी प्रॉपर्टी थी वहाँ से सिर्फ जाली प्लांट कंपनी की ब्रांडिंग की निशानी, ब्लू टार्च, इलेक्ट्रिक आरी और दीगर औजार मिले। एक मुल्क की तलाश और तफ्तीश में जो शुरू की गई थी, ब्राज़ील की पुलिस ने कार कैरियर ट्रक चलाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया और 2 मिलियन ब्राज़ील रियाल से ज़ायद रकम जब्त की। चोरी की गई रकम का सिर्फ एक हिस्सा। चंद माह बाद सितंबर में मज़ीद 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया और एक और छोटी रकम 5 मिलियन ब्राज़ीली रियाल से कुछ ज़्यादा बरामद की गई। इन अफराद ने सुरंग खोदने में मदद करने का एतराफ़ किया लेकिन मास्टरमाइंड गिरफ्तार होने वालों में शामिल नहीं थे। दीगर गिरफ्तारियों और बाजियाबियों के सिलसिले में ख्याल किया जाता है कि बरामद शुदा रकम तकरीबन 20 मिलियन ब्राज़ीलियन रियाल है लेकिन बकिया 90% रकम कभी भी बरामद नहीं हुई। खेती के पीछे के मास्टरमाइंड एंटोनियो जूसियन एल्वेस था जिसे डॉक्टर भी कहा जाता है। इसे गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन वो बाद में जेल से फरार होकर रूपोश हो गया। फाइन थी कि वो जेल से फरार है लेकिन बाद में ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ये पता चला कि वो सलाखों के पीछे है। गैंग के बहुत से अरकान को पकड़ लिया गया लेकिन आज तक 50 मिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा लापता हैं। सवाल ये बनता है कि क्या उन्होंने रकम को दफन कर दिया या कोई नामालूम साथी उसे लेकर फरार हो गया। इस लापता नकदी के पीछे की हकीकत एक मुअम्मा बनी हुई है। दर हकीकत डकैती के मुबैना मास्टरमाइंड में से एक लुइस फर्नांडो जिसकी उम्र 26 साल थी, रियो डी जनेरो से तकरीबन 200 मील मगरब में एक अलग थलग सड़क पर मुर्दा पाया गया।
سے 7 گولیاں ماری گئی تھیں اور اس کی کلائیوں پر ہتھکڑیوں کے نشانات تھے اور پولیس کو یقین تھا کہ قتل کا تعلق ڈکیتی سے ہے۔ حکام کا خیال ہے کہ اس کا قتل چوری کے رقم کے تنازع سے منسلک تھا۔ اس کے جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے، جس سے تفتیش کاروں کو شبہ ہوا کہ مجرمانہ حریف یا دھوکہ دہی والے ساتھی ملوث تھے۔ ایک اور چیز جس نے ان کے حق میں کام کیا وہ یہ تھا کہ بینک میں محفوظ کیش کو سیریلائز نہیں کیا گیا تھا اور اس لیے اس کا سراغ لگانا تقریباً ناممکن تھا۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ 20 سال پہلے کی بات ہے اور ڈیجیٹل نیٹ ورکس کی نفاذت اور سیکیورٹی اور مجموعی ٹیکنالوجی کی سطح آج کی نسبت بہت کم تھی۔ برازیل ایک ترقی پذیر ملک بھی ہے جس میں اہم جرائم اور محدود تفتیشی انفراسٹرکچر ہے۔ یہ گینگ 20 سے زائد افراد پر مشتمل تھا اور اپنے حصے کی نقد رقم کے ساتھ ملک بھر یا بیرون ملک آسانی سے منتشر ہو سکتا تھا۔ پولیس درجنوں مشتبہ افراد تک پہنچنے اور متعدد گرفتاریاں کرنے میں کامیاب رہی، تب بھی ان میں سے ہر ایک کے ساتھ برآمد ہونے والی نقدی چوری کی کل رقم کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہی برآمد کر پائی۔ فورٹالیزا میں بینکو سینٹرل چوری اب بھی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتیوں میں سے ایک ہے۔